पेमेंट का हम देख रहे थे, ये पेमेंट मैंने क्लिक किया तो पेमेंट वाले ऑप्शन में सबसे ऊपर पेमेंट प्रोवाइडर, ठीक है। ये मैं इसको, ये बेसिकली पेमेंट का वो प्रोसेस है जिसमें हमने एडवांस पेमेंट लेनी है। अगर हम यूएसए में, यूएई में, किसी ऐसी कंट्री में कर रहे हैं जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ठीक है ना, वहां ये नहीं जो पार्सल देता है कुरियर और कैश लेता है और कैश आपको वापस आता है, ऐसा नहीं है। इसमें ये कि आप कार्ड चार्ज करवाते हैं। यूएसए में, यूके में या और यूरोपियन कंट्रीज में, किसी भी एडवांस कंट्री में कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ठीक है। वहां पर चार्ज कार्ड होता है, उसकी एडवांस पेमेंट आपको आती है। आप उस एडवांस पेमेंट में अपना मार्जिन रख के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो अपने ड्रॉप शिपर को सेंड कर देते हैं शॉपिफाई में, ठीक है। वो चाहे सीधे ड्रॉप शिपिंग हो या कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें एडवांस पेमेंट आपके पास आनी चाहिए। तो ये वो सिस्टम है पेमेंट प्रोवाइडर्स। तो चूज प्रोवाइडर में क्लिक कर रहा हूँ, तो हम पेमेंट प्रोवाइडर यानी कि हमें कौन पेमेंट लेके देगा, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ पेमेंट प्रोवाइडर बैठे हुए हैं, एडसे पेमेंट, ऐसा बिल, इंटीग्रेशन, यूज पे, यूजी पे, ठीक है। ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनके बल्क में, बंच में डिफरेंट कार्ड्स है। अमेरिकन वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, जेसीबी है, ठीक है। तो ये इनमें से किसी का हमें पेमेंट इंस्टॉल करना है, तो उस ग्रुप को हम सिलेक्ट कर देंगे जिस ग्रुप के थ्रू हमें पेमेंट लेनी है। उस कंट्री में जिस कार्ड को हम एक्सेप्ट करें, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ये कार्ड के थ्रू हमें पेमेंट आ जाए, तो ये पेमेंट मेथड हम यहाँ पर ले लें, ठीक है। इसकी सारी हम इंफॉर्मेशन पुट करेंगे और ये देखिए अमाउंट एक्सेप्ट पेमेंट क्रेडिट का, ठीक है। ये इंस्टॉल पेमेंट, इनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ये मैं इंस्टॉल करता हूँ का पेमेंट, और इनका डाटा मुझे देना पड़ेगा। तो फिर एक और बैंक अकाउंट अपना अटैच करना पड़ेगा, अपनी एलएलसी या एलटीडी, अगर यूके में है तो एलटीडी का डाटा देना पड़ेगा, और यूएसए में तो एलएलसी का डाटा देना पड़ेगा, और अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर अपना अपना बैंक डिटेल दिलानी पड़ेगी, या आपको पेटीएम या पेपल अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस ऐप नीड्स टू एक्सेस व्यू पर्सनल डेट, व्यू एंड एडिट स्टोर ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसकी हम जो है ना इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये देखिए इंस्टॉल, यानी अगर हमने कोई गेटवे अडॉप्ट करना है जिसमें हमें एडवांस पेमेंट आए यूएसए से, यूके से हमारे अकाउंट में, और वो पेमेंट हम काट के आगे अपने ड्रॉप शिपर को भेजेंगे डिलीवरी के लिए ड्रॉप शिपर में, तो वो एडवांस पेमेंट लेने के लिए हमें ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी ऐप, ठीक है। ये ऐप इंस्टॉल, इस ऐप का नाम है एडियल पेमेंट। उस इस पेमेंट गेटवे के अंदर वो सारे कार्ड आ गए जो मैंने आपको ऊपर दिखाए थे, सबसे ऊपर 7-8 कार्ड थे, जिसमें वीजा, मास्टर कार्ड और दूसरे कार्ड भी थे, ठीक है। ये अभी इंस्टॉल होंगे, फिर ये हमसे बिल पर्सनल डाटा, इसमें फिर पर्सनल डाटा फीड करेंगे, फिर बैंक डाटा फीड करेंगे, और हमें एक एक्सेस मिल जाएगी। देखिए चूज अकाउंट टाइप टू नीड, लाइव अकाउंट, टेस्ट अकाउंट, ठीक है। आप अगर लगाना चाहते हैं टेस्ट अकाउंट, मैं टेस्ट अकाउंट के तौर पे आपको सुझाव देता हूँ, गेट स्टार्टेड। मैं सारे पेमेंट मेथड आपको बताऊंगा, पेमेंट पेपर को बताऊंगा कैसे लगाना है, क्रेडिट कार्ड वाला ये कार्ड कैसे लगाना है, और दूसरा अगर अपने अपना बैंक अकाउंट अटैच करना है तो वो कैसे लगाना है। ये 3 तरीके हैं बाहर से एडवांस पेमेंट लेने के। एक, ये मुख्तलिफ जो कंपनीज है उनके अंदर 10-12 कार्ड, 8 कार्ड, 6 कार्ड की पूरा पूरा बंच है, पूरा ग्रुप है, ठीक है, ये एप्लीकेशन के थ्रू। दूसरा बैंक में, और तीसरा पेपर, ठीक है। अब ये देखो लाइव, ये टेस्ट में हम कह रहे हैं कि आप ये मैं इसको यूजर रखेंगे टेस्ट में, मैं यूजर को भी रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जीमेल रख लेता हूँ, कि मैं जीमेल आईडी को मैं ये इसका आखिरी रख देता हूँ, इसको टेस्ट कर अकाउंट, रिमेंबर अकाउंट, ठीक है। आप अपने अकाउंट का नाम क्या रखना चाहते हो, ये मैं नाम रखें जीमेल डॉट, ठीक है। पासवर्ड रख लेता हूँ कोई सा भी, वो मेरा पासवर्ड है, मैं याद नहीं रख सकता, ये मैं पासवर्ड रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा स्विच यूजर हुआ। ये तो मोबाइल जो आप कहते हैं ट्राई करें, वो ठीक नहीं है, ठीक है। अकाउंट यूजर स्विच यूजर, हम स्विच यूजर कर लेते हैं, यूजर नेम हम यूजर कहते हैं, और वो नेक्स्ट कर देते हैं, और अकाउंट हम कर लेते हैं तो ये मैंने भी मुझे मुझे
प्रोसेस में भी पहली दफा कर रहा हूँ, इसलिए इसमें गलती भी हो सकती है, वो एरर भी आ सकता है, तो हम देख लेंगे कि अगर एरर भी हो तो। अगर इस पर मैं दोबारा आपको बना के दिखाऊंगा, टाइम ऑन लेकर ये हो रहा है ना, ये लॉगिन जब हम करेंगे, ठीक है ना, जो जब हम लॉगिन करेंगे, अच्छा लाइव करके देख सकते हैं, लाइव में शायद ये हमारे लिए मसला ना हो, लाइव करके देख लेते हैं। सी पासवर्ड नेट का काफी डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, दोबारा करके जी। Name the application fully properly installed. So yes, when you visit alien's login page, you collect and process data about you. Read your privacy statement to learn more. अभी इसमें तो मुझे जो एरर लगती है, ये हम प्रोसेस दोबारा यूजर ने दोबारा करके देख लेते हैं, एक दफा ट्राई करें। वो अभी इसमें मुझे लगता है अकाउंट में आना पड़ेगा, अभी इसमें अकाउंट नहीं बना, वापस से आते हैं एडिशन। एडिशन तो अकाउंट में बनाने का अकाउंट एक ऑप्शन भी है, तो चूज अकाउंट टाइप करूँ, एडिशन कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई इशू है अभी देख लेते हैं, लेट मी ट्राई। ठीक है, अच्छा पेमेंट मेथड में हम आते हैं दोबारा, पेमेंट मेथड में अगला मेथड ऐड पेमेंट मेथड, पिछले हम ट्राई करके देख लेते हैं, इसमें बैंक अकाउंट होता है, सर्च बाय पेमेंट अगर सर्च बाय प्रोवाइडर, सर्च बाय पेमेंट मेथड, सर्च बाय प्रोवाइडर। Capture payment capture method automatically checkout automatically when you entire data is fulfilled manually, ये automatically checkout पर ready होती है। Manual payment method में cash on delivery है, manual payment method में हम बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हैं, क्रिएट कस्टमर पेमेंट मेथड हम बैंक डिपॉजिट पे आ जाते हैं, अगर बैंक एक्टिव हो बैंक डिपॉजिट, ये बैंक आपको बंदा आपको बैंक के अकाउंट पैसे दे दे तो वो उसके लिए, ठीक है, ये अगर हम बैंक डिपॉजिट भी करें और यूज टू थ्रू आवर बैंक डायरेक्टली, ठीक है, तो मैं इसको एक्टिव बैंक डिपॉजिट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें भी पेमेंट मेथड पर्सनलाइजेशन है, ये देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है। अच्छा ये एक है हमारा पेमेंट मेथड, मेरे ख्याल में इसमें शॉपिफाई लिस्ट हो गया ना, शॉपिफाई शॉपिफाई फेमस, ये एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, शॉपिफाई फेमस, शॉपिफाई फेमस, ये एक एप्लीकेशन है शॉपिफाई की, ये इंस्टॉल करेंगे, इसके थ्रू हम अपना बैंक अकाउंट जो है वो अटैच करेंगे, ये है। Next, customer pay using your preferred method using Shopify integrated payment method, ये है, ठीक है, ये पार्ट मिस हो गया था, ये मुझे अब याद आ गया, इसमें इसके थ्रू हम जो है ना अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं शॉपिफाई के नेटवर्क के थ्रू, यानी कि यूजर पेमेंट हमारे शॉपिफाई पे देगा, जो बायर है जब उसको डिलीवरी में जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो जो पेमेंट देगा वो शॉपिफाई को देगा, शॉपिफाई हमारे बैंक में डालेगा, ठीक है, ये हमारे पेमेंट में डालेगा, ये चीज है, ये देख लेते हैं इसमें हमें शॉपिफाई को सेटअप पेमेंट, ये सेटअप पेमेंट, यहाँ पर हम डिटेल्स देंगे, ये वो फॉर्म है जो मैं स्टार्ट में बोल रहा था, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये इस फॉर्म के